तो सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर जो है ना, वो तुलना करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो नाम था न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक, जी सही नाम था, क्योंकि बहुत सारे ब्रांडेड जाने माने जो प्रोडक्ट आते हैं एनर्जी ड्रिंक के नाम से, जो तत्व उसमें मिलते हैं, जो इंग्रेडिएंट उसमें डाले जाते हैं, वो इंग्रेडिएंट इसमें। नाम है न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, यानी कि रिफ्रेश करता, तरोताजा करता। तो क्या है, तो इसके अंदर एक एक ऐसा तत्व है जिसका नाम है टोरीन। जी, आपको लगे लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ध्यान किस पे देते हैं, ऑरेंज, लाल अंगूर, अनार, इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन और कैफीन, है ना। इसके अंदर जो एक खास तत्व है जिसका नाम है टोरीन, इसके टैबलेट आते हैं, इसके कैप्सूल आते हैं, सप्लीमेंट में ही आता है। और ये एक तरह का एमिनो एसिड है, यानी कि प्रोटीन के अंदर ही आता है। तो आइए जरा देखते हैं, गूगल के माध्यम से हम देखते हैं इसको, क्योंकि जब भी बताना हो तो आप दिखा सकें, बता सकें, लेकिन कब, जब आप खुद इसके बारे में जाने रहेंगे तब। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सभी साथियों से, क्या ये स्क्रीन पे टोरिन बेनिफिट जो मैंने गूगल पे डाला हुआ है, वो नजर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो कमेंट इसमें चैट बॉक्स में लिखेंगे एक दो सदस्य, तो जिससे क्लियर होगा तो हम आगे बात करते हैं। जी। जी धन्यवाद सभी साथियों का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात है कि प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जानकारी, अच्छे से प्रोडक्ट को जानना जरूर। जी। तो इसमें है टोरीन। डी, ये स्पेलिंग आप देख लीजिए। और जैसे ही हम इस पे डालते हैं ना गूगल पे, तो ये बताता है, क्या बताता है, इसके बेनिफिट बता। तो हम जब इस बेनिफिट को लेकर के जब बात करेंगे ना, तब वो समझ में आएगा इस प्रोडक्ट की अहमियत क्या है, क्या खास है ये प्रोडक्ट। रिफ्रेशर बात करते हैं ना, न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक ऐसे बोलते रहते हैं। और फोकस किस पे रहता है, इसमें अनार है, इसमें अंगूर है, इसमें ऑरेंज है। लेकिन खास चीज क्या है, वो है ये टॉरिन। तो आइए जरा इसको हम जानते हैं कि है क्या। तो इसके बेनिफिट्स भी जानेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टोरिन इज एन अमीनो एसिड, एक तरह का अमीनो एसिड है, यानी कि प्रोटीन का घटक है ना। और इसके कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग इम्यून हेल्थ, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, उसको सपोर्ट करता है, अच्छी होनी चाहिए सबकी ना। तो इसमें हेल्प करता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस जो फंक्शन है उसको बेहतर करता है, हमको अलर्ट रखता है, चौकन्ना रखता है ना। तो ये नर्वस सिस्टम है ना, उसको बेहतर करता है। अब यहां पर यह भी लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम योर बॉडी प्रोड्यूस इनफ टोरिन ऑन इट्स ओन, यानी कि अधिकतर समय में आपका शरीर टोरिन प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन सप्लीमेंट्स कैन आल्सो हेल्प योर मीट योर टोरिन नीड्स, यानी कि जितनी जरूरत है उसके अनुसार, उसके अनुरूप ये भरपाई करने में, सप्लीमेंट क्या है, जो गैप है उसी को पूरा करने के लिए ना। जितनी जरूरत है, जितना हम ले रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है उसी को पूरा करने में ये मदद करते हैं, है ना। तो आइए हम आगे चलते हैं, और इस पे में हम देखेंगे इसमें कुछ जो खास है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इन योर बॉडी क्या है टोरिन के फंक्शन। तो ये देखिए बहुत खास है, आप ये लिख सकते हैं, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन योर सेल्स, आपके कोशिकाओं में, आपके शरीर के कोशिकाओं में, आपके शरीर के सेल्स में बैलेंस मेंटेन करते हैं, किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। और ये प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भी देता है साथ में।
इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे रहा है, उसके बैलेंस को मेंटेन रखेगा। इसके बाद आप देखिए, फॉर्मिंग बाइल साल्ट, यानी कि जो पित्त बनता है पित्त थैली में, उसको बनाने में अहम रोल अदा करता है, जिससे ये डाइजेशन में, आपका जो भी भोजन कर रहे हैं उसको पचाने में और बेहतर तरीके से पच सके, उसमें अहम भूमिका निभाता है ये। इसके बाद आप ये देखिए, रेगुलेटिंग मिनरल्स, मिनरल्स को रेगुलेट करता है, जैसे कैल्शियम आपके सेल्स में। इसके साथ सपोर्टिंग द जर्नल फंक्शन ऑफ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपकी आंखों का और आपके तंत्रिका तंत्र है ना, उसके फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके बाद रेगुलेटिंग इम्यून सिस्टम हेल्थ, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करता है। और एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी है इसके। जी, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी है इसके। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपका सही रखेगा, हार्ट फंक्शन बेहतर करेगा, है ना। इसके बाद क्या है ये देखिए, मे बूस्ट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ना, तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। कैसे, आप ये देखिए, ऑक्सीजन अपटेक बाय द बॉडी ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, है ना। और थकान, जो जल्दी थकान आती है उसको दूर करता है। इसके साथ मसल डैमेज को रोकता है ना। इसके साथ स्ट्रेंथ और पावर भी बढ़ाता है। अदर हेल्थ बेनिफिट्स में देखिए, आंखों के लिए, आपके सुनने को लेके हम ना, इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप ये देखिए, न्यूरो प्रोडक्टिव इफेक्ट है ना। इसके बाद लीवर हेल्थ के लिए, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो न्यूट्रिचार्ज रिफ्रेशर में खास क्या है, ये टॉरिक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जरूर आप इंग्रेडिएंट में चेक करिए, जिससे हम बेहतर लोगों को बता सकें। तो ये आपको मैंने गूगल से बता दिया। अब आइए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्या खास बात है। लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, नोट जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, अच्छे से ध्यान से नहीं लेते इस प्रोडक्ट को, बस एज ए जूस की तरह इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे सदस्य। मुझे देखिए बहुत हैरानी हुई, एक जगह मैं पिकअप सेंटर पे गया था और एक महिला आई, और उन्होंने पिकअप सेंटर होल्डर को बोला कि मेरे को 1 कैरेट न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर दे। मैंने कहा इतना क्या करेंगी आप। बोले, उसके साथ एक छोटा बच्चा था, 8 साल का। बोले ये पीता है, बहुत पसंद है। मैंने कहा आपको मालूम है कि बच्चे को नहीं देना चाहिए। नहीं, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर लिया, उन्होंने बोला ठीक है दे दीजिए। तो इस तरह की चीजें, तो इससे बचने की जरूरत है। क्यों बच्चों को क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि कैफीन है इसके अंदर, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो आइए जाने इस प्रोडक्ट के बारे में। जहां भी आपको लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, और सबसे बेहतर रहेगा कि आप लिखिए। जी, आप लिखिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या साउंड आ रही है, साउंड प्रॉपर है इस समय? मैसेज में लिखेंगे तो पता चलेगा। हाँ, जी, धन्यवाद। जी, चलते हैं। तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं, और मैंने आपको इस प्रोडक्ट के खास इंग्रेडिएंट जो है, जो मार्केट में लीडिंग ब्रांड्स में पाए जाते हैं, उसके बारे में दिखाया है आपको, जिससे आप लोगों को दिखा सके गूगल के माध्यम से। तो न्यूट्रीचर्स रिफ्रेशर के बारे में हम आज जानने वाले हैं। और ये देखिए, रिफ्रेश, तरोताजा, है ना। तो तरोताजा हमेशा रहना चाहते हैं, हर कोई रहना चाहता है।
कोई सुस्त नहीं रहना चाहता, किसी के शरीर पे थकान हावी नहीं होनी चाहिए, ये सब चाहते हैं, है ना, ये सब चाहते हैं। और आजकल की जो लाइफ है ना, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। और आप देखिए किसी के पास टाइम नहीं, सुबह से लेकर रात तक अगर ये नजारा देखना है, मैंने जो अनुभव किया, आप भी, मैं समझता हूं कि ऐसा ही कुछ अनुभव करते होंगे। एक बार मेट्रो स्टेशन पे पीक आवर में खड़े होके देखिए आप, सिर्फ खड़े होके ऊपर से देखिएगा तो भागते हुए लोग नजर आएंगे, किसी के पास रुकने का थोड़ा भी फुर्सत है ना, बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है। तो ऐसी तेज रफ्तार जिंदगी में ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी क्या, नॉन स्टॉप, बिना थके, बिना रुके चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है क्या, नहीं मिलने वाली। तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए हर पल को बेहतर तरीके से, जैसे कहता ना, एक एक पल जिया मैंने, है ना, हर पल को जीने की एनर्जी चाहिए, है ना, हर काम पे बेहतर फोकस करने के, क्योंकि बेहतर फोकस करेंगे तभी बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है? चाहे वो लड़के हैं, काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, सबको फोकस करने के लिए एनर्जी चाहिए। चाहे वो एथलीट हो, खिलाड़ी हो, सबको एनर्जी चाहिए। या फिर कोई परफॉर्म करने वाले हैं, परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। मेहमान घर पे आ गए, दावत देनी है, मेहमानों का स्वागत करने के लिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्लास में बच्चों को नंबर 1 आना है, अव्वल आना है, आगे रहना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, है ना, और कुछ बेहतर कर जाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन जिंदगी है, जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, और तब शरीर थक जाता है, थकान हावी होती है। जैसे देखिए बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज करनी पड़ती है ना, तो शरीर में से भी एनर्जी लॉस होती है, तो उसको पूरा करना होगा। तो बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो हम तो चार्जर के माध्यम से चार्ज कर लेते हैं ना। और कभी कभी चार्ज, जब हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं ना, ये चार्ज करने की जरूरत है इनको, तो ले आओ सेमिनार में, ले आओ, इस स्पीकर की बात सुनेंगे। और खास करके अभी टाइगर संतोष नायर दिल्ली के प्रोग्राम में और 4 शहरों में भी आने वाले हैं, जहां पर अपनी टीम को ले जा करके आप चार्ज करा सकते हैं, एनर्जी से भरपूर करा सकते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं, लेट्स डू इट, है। और आपको मिले आपका पूरा 100%, जो भी काम कर रहे हैं 100%, 100% मिले उसका रिजल्ट, 100% सपोर्ट के लिए चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम थकते क्यों हैं। आइए जरा वो देखते हैं कि हम थकते क्यों हैं। तो थकान दो तरह से होती है, एक होती है शारीरिक, ऐसी उबासी, लेते हैं ना, लेते हैं, सब लेते हैं, होता है, कई बार होता है। दूसरा है मानसिक, शारीरिक और मानसिक दो तरह से थकान होती है हमारे शरीर में। देखिए जब हम ज्यादा कार्य करते हैं, या फिर गर्मी का मौसम है, काफी धूप है, बार बार पसीना निकलता है ना, पसीना शरीर से ज्यादा निकलता है, ऐसे में, जी, ऐसे में तो पसीने के साथ साथ शरीर से खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते, इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से बाहर निकल जाते। और आपने अनुभव किया होगा कि जब माथे से पसीना आता है और होठों पर आता है, और स्वाद आपने लिया होगा, नमकीन लगता है ना, नमकीन लगता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर से निकलते हैं पसीने के बाद, ये वो मिनरल्स हैं, वो खनिज लवण है,
जो हमारे खून में, हमारे पसीने में पाए जाते हैं, हमारे शरीर को हाइड्रेट करके रखते हैं। इसके लिए जरूरी, अगर ये शरीर से कम हो जाए ना तो हमें थकान महसूस होने लग जाती है, हम सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो है क्या ये, कौन कौन से हैं ये, आइए जरा जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप लिख लीजिए, और जिन्होंने विज्ञान पढ़ा होगा, साइंस पढ़ी होगी, खासकर केमिस्ट्री, तो MgCa Na K, ये फॉर्मूला है ना, है ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, Na सोडियम, के पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। तो सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, फास्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती हैं। देखिए, जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है। तो पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं देता। जी, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं देता। जी, इसीलिए आपने देखा होगा, जब हमारे शरीर से ज्यादा पसीना होता है, या उल्टी दस्त इस तरह की समस्या होती है, तो शरीर में डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो गई है, ये बात करते हैं। तो उसके बाद स्लाइन के माध्यम से ये इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है। या फिर ज्यादा उल्टी हो गई, पसीना ज्यादा निकलता, कहते हैं इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लो, है ना। कई नाम से आता है, उसको घोलिए और पीजिए, है ना। तो क्या सिर्फ ऐसे में हम पानी पीकर ही पूरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स देता ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेंगे, शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा, और पसीने के माध्यम से ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी शरीर से बाहर निकल जाएगा ना, तो कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। कोई भी चीज हम बेहतर तरीके से न सोच पाएंगे, न समझ पाएंगे, न निर्णय ले पाएंगे। और जब प्यास लगती है तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कोल्ड ड्रिंक प्यास बुझाता है? तसल्ली महसूस होती है, लेकिन है क्या इसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ कार्बोनेटेड पानी है, और क्या है? शक्कर है। जी, शक्कर। आइए देखिए, लेबल देखते हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट, आपने इससे पहले भी लेबर रीडिंग पढ़ा होगा, जो सेशन हुआ था। पहले के तीन इंग्रेडिएंट देखते हैं। सबसे पहले के कार्बोनेटेड वाटर, दूसरे पे शक्कर, शक्कर दूसरे नंबर पर ही, और तीसरे नंबर पर एसिडिटी रेगुलेटर, उसके बाद कैफीन, है ना। तो कार्बोनेटेड वाटर और शक्कर भरी है। और आपने देखा होगा, गर्मियों में ज्यादातर ठेले पर मिलने वाले अन्य तरह के अलग अलग कलरफुल ठंडा पेय, है ना, लेकिन ये हानिकारक रंगों से बने होते हैं। रेडीमेड कोल्ड ड्रिंक आती है आजकल, लीजिए घोलिए तैयार है, तो इसमें शक्कर ज्यादा नजर आएगी, नमक ज्यादा आपको नजर आएगा। तो न्यूट्रिशंस रिफ्रेशर में क्या, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, आपकी थकान को दूर करता है, आपको एनर्जी देता है, और देता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये देता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ये है कि आपके शरीर में जल का जो स्तर है, बैलेंस है, उसको बना के रखना, आपके शरीर का पीएच लेवल बेहतर करके रखे, आपके शरीर में जो खून है उसका पीएच लेवल बेहतर रखे। और इलेक्ट्रोलाइट्स का काम है संदेश पहुंचाना, नर्वस सिस्टम टू मसल्स, कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम नर्व्स टू मसल्स, नहीं, नसों के माध्यम से मसल्स को संदेश पहुंचाना। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर चींटी ने पैर पे काटा, तो खट से तुरंत ये नर्व सिग्नल पहुंचाती है मसल्स को, और हाथ को कहती है उसको हटाओ, है ना। ये तुरंत इसके माध्यम से होता है। तो थकान हमने देखी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना। तो मानसिक रूप से भी हम
काफी थक जाते हैं, दिन भर लगता है कि बहुत थकान हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। किसकी वजह से होता है? अधिकतर या तो काम का बोझ हो, और इस पिक्चर से समझिए, देखिए फाइल सिर पे नहीं रखी है, मतलब कि इतना ज्यादा वर्क इनको करना है, इन सारी फाइलों को निपटाना है। तो कार्य का अधिक बोझ हो, या नींद पूरी नहीं आपकी हो रही, भरपूर नींद नहीं लेने की वजह से भी अगला दिन कैसा महसूस होता है? सुस्ती भरा महसूस होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है ना? या फिर न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है।